ओके। चलें ये बताइए कि ये आपने ब्राह्मणों ने मुँह से कैसे पैदा हुए, ये कैसे लिखा है? नहीं, नहीं, मुँह से पैदा नहीं हुआ सर, ये तो लोगों को भ्रमित करने के लिए सब ये हम लोगों ने लिखा है। लोगों को भ्रमित करने के लिए लिखा है। हाँ, जी। तो लोगों को तो आपने कभी पढ़ने ही नहीं दिया। आपके यहाँ सर तो एक्चुअली बात कभी ये ना कोई यूनिवर्सिटी खुली, ना कभी कोई विश्वविद्यालय खुला, ना आपने कोई गुरुकुल आज तक खोला, तो आपने पढ़ाया तो जी, कभी जी, किसी को है नहीं। आप तो हमेशा जी, ही अपने बेटे को ही ज्ञान देते थे, दूसरे जाति को जी, तो आपने बिल्कुल। कभी कोई ज्ञान दिया नहीं। और उल्टे ये जी, लिख दिया बिल्कुल। कि शीशा पिघला के डाल देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। तो ये किसको फिर बरगला रहे थे? अपने ही बच्चे को, कि हम मुँह से पैदा होके आए हैं। नहीं, नहीं, अपने बच्चे को नहीं सर, ये एक्चुअली बात ये हुँ, थी कि जब आप किसी दूसरे देश में जाएँगे और आपको वहाँ पे जैसे राज भी करना हो, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हम लोग तो यहाँ के तो हैं नहीं, मूल निवासी, ठीक है ना? हम लोग बाहर से आए, अच्छा तो जी। यहाँ पे हमें लोगों को मूर्ख बना के राज करना था, कैसे करते? आप बताइए। तो एक होता है गुलाम, एक होता है मानसिक गुलाम। इतनी हम लोगों में ताकत थी नहीं कि हम उनको हुँ, हुँ। मतलब अपने बाहुबल से गुलाम बनाते। तो मानसिक हुँ, गुलाम हुँ। हमको बना करके अपना करना था, तो इसीलिए हम लोगों ने किया। मतलब आपने ये जो ऋग्वेद जो कंपाइल करवाया है, जो ऋग्वेद लिखा है और इस जी, जी। ऋग्वेद में ये जो मंत्र आपने पीढ़ी दर पीढ़ी ढुआ के लेकर आए हैं, 12 नंबर जो यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं, ऋग्वेद का जी, 10वां मंडल का 90 सूक्त का 12 नंबर मंत्र है। इसमें लिखते हैं जी, कि उसके मुख से ब्राह्मण, जी। भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से हुँ, हुँ। शूद्र वर्गों की उत्पत्ति हुई। तो आप जी। अपने बच्चे को ये बात बताते आए थे दूसरे किसी को पढ़ने कभी दिए नहीं, कभी किसी दूसरे को नहीं नहीं, पढ़ने दिए। तो सर वो अपने आपका बच्चा तो मतलब आप अपने बच्चे को क्या हेट न्यूज़ फैला रहे थे कि तू दूसरों को देख के कहना कि अबे तू तू तो बाँह से पैदा हुआ है बे, तू जंघा से पैदा हुआ है, तू पैर से पैदा हुआ है। वो हेट सिखाते थे अपने बच्चों को, ज़हर बोते थे। जैसे आतंकवादी जो होता है, ब्रेन वॉश करता है अपने बच्चों को और वो बच्चा जाके कहीं पे भी आतंकवादी हमला बोल देता है। तो आप अपने बच्चों को ये सब हेट न्यूज़ सिखाते थे क्योंकि आपने ये चीज़ें तो सार्वजनिक की नहीं। अगर सार्वजनिक जी, होती तो दूसरे समाज के लोग भी इस पर सवाल खड़ा कर सकते थे कि अबे तुम कौन होते जी, हो जी, डिसाइड करने वाले कि हम कहाँ से पैदा हुए? तो जी, आपने इसको बिल्कुल। हिडन रखा और इसी को ज्ञान बताया और ये भी कहा कि ईश्वर ने आपको ये बात बता रखी है, यही दे के भेजा है आपको। हुँ? जी, बिल्कुल। बताइए जी, आप कह बिल्कुल आप रहे सही कह हैं रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आपकी नहीं मातृभूमि तो कहाँ उसके है फिर? मातृभूमि आपकी कहाँ है? सर आप मातृभूमि पे हम लोग इंडिया के नहीं हैं। आप तो आपने खुद ही कई बार अपने वीडियो में आपने बताया है कि हम लोग यूरेशिया से आए हैं। अच्छा आप यूरेशिया से हैं, बहुत बढ़िया फिर तो। जी। ये तो अच्छी बात हो गई यूरेशिया से आए हैं। कौन-सी भाषा बोलते थे वहाँ पे? अब सर क्यों यहाँ पे क्यों चले क्योंकि आए? इतना वहाँ से यहाँ पे क्या करने आए फिर? आपका देश अगर यूरेशिया है, तो वहाँ से यहाँ क्या जी, करने आए हैं? यहाँ के लोगों पे राज करना था क्योंकि यहाँ मतलब यहाँ के लोगों की मानसिकता सर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ के लोगों को मूर्ख बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनते भी रहते हैं। और जैसे हम लोगों के जो पूर्वज थे उन्होंने जो मूर्ख बनाया और उसका नतीजा आप देखिए आज तक क्या हमने तो जानवरों की टट्टी भी लोगों को खिला दी और लोगों ने खाया, बड़े चाव से खाया, आज भी खा रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि आपने जानवरों की टट्टी तक खिलवा दी, लेकिन जानवर की टट्टी तो आपने अपने लिए भी खाने के लिए लिखा है ना? ये तो आपने ये लिखा है कि आप हाँ, हाँ। गोबर का गोमूत्र भी ये भी पी लेंगे। ये भी तो हाँ, लिखा है हाँ, नहीं आपने, लिखा। शुद्धिकरण हाँ, करने के लिखा लिए। है। हाँ, तो ये बात आपकी सही है। तो अब ये क्यों लिखा भाई, ये तो इसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि एक्चुअली मैं पूरी बात बता देता हूँ। हुआ क्या था कि हाँ, बोलिए। जैसे उस समय हम लोगों की संख्या बड़ी कम थी। जब हम लोग दूसरे देश से आए तो संख्या बहुत कम थी। यहाँ के लोग अच्छा काफ़ी जी। शिक्षित थे। यहाँ पूरा हुँ। बुद्धमय था, पूरा देश। यहाँ के कण-कण हुँ, में हुँ। बुद्ध जी थे और उनको मूर्ख बनाना बड़ा कठिन हो रहा था। तो अब ओके। जैसे आप किसी एक दूसरे देश में, जैसे आप यहाँ से अगर कहीं भी जाएँगे, तो हम लोग भाई दूसरे देश से आए आए थे, तो ऐसा तो था नहीं कि यहाँ पे मार खाने आए थे लोगों की। हम अपना बिज़नेस हुँ, एक मॉडल लेकर आए थे।
कि हाँ भाई, इस देश हुँ, में हुँ। चलेंगे, अपना कुछ हम अर्निंग करेंगे। तो हुँ, वो अर्निंग हुँ। कैसे होगी? उस अर्निंग करने के लिए हमारे जो सबसे ज़्यादा लोगों को जो हमने मूर्ख बनाना चाहा, तो हमारे रास्ते में सबसे ज़्यादा जो हमारा विरोध किया वो भाई उसमें पूरा नालंदा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियाँ वगैरह ये सब थी, पूरा बुद्धमय देश था। लोगों को मूर्ख बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो सबसे पहले तो जितने भी ये बौद्धिस्ट लोग थे, इनको रास्ते से हटाना था और हमने हटाया भी। आप इतिहास पढ़ के देखिए, हमने हटाया भी। हमारे मतलब हमने क्या मतलब हमारे पूर्वजों ने हटाया। उसके बाद जब ये लोग हुँ, हटे, हुँ। तो यहाँ की शिक्षा को फिर भाई आदमी पढ़ लिख जाएगा, आपसे क्वेश्चन करेगा। वो कहेगा भाई गाँव में जैसे क्या है गोबर में, भाई हम क्यों खाएँ इसमें, इसके पेशाब हम क्यों पिएँ? अब वो 10 तरह के क्वेश्चन उठाएगा। आप मंदिर बनवाएँगे, वो कहेगा भाई ये आपने देखा है क्या? भाई 33 करोड़ देवी-देवता हैं, तो कहेगा भाई क्वेश्चन उठाएगा कि कम से कम एक ही दिखा दीजिए। भाई कभी ना कभी नज़र आने चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें अब शिक्षित आदमी ही कर सकता है। तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वो पढ़ लिख ना सके, उनको शिक्षा से दूर रखना तो बहुत कंपल्सरी था। तो इसलिए इनको शिक्षा से दूर रखने के लिए ये सब किताबें रची गई कि आप जैसे पढ़ लेंगे तो शीशा डाल देंगे, ये सब डाल देंगे। ये रहा। और उसके बाद अपना बिज़नेस मॉडल फिर हम लोगों ने अपना फैलाया। और आप देख ही रहे हैं, वर्तमान में भी देख रहे हैं, भविष्य भी उठा के देख लीजिए। हम लोगों ने 3% है हम लोग, मान के चलिए, और 97% पे राज करना इतना आसान नहीं होता है सर। किसी दूसरे देश में आप अगर तीन हुँ। परसेंट हो करके अगर 97 पर राज करना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे? उसके लिए आप क्या मतलब आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, आप काट दिए जाएंगे। तो लोगों को सबसे पहले तो शिक्षा से दूर करना था, यही ये है। मतलब आपको हम बता रहे हैं खुल के, और इसलिए बता रहे हैं कि अब भी आपके माध्यम से मैं फिर दावा करता हूँ कि हमने इतना मतलब एक धर्म को इतना नशे की तरह हमने दे दिया है इंडिया के अंदर, कि लोग चाह कर भी इसको दूर नहीं हट पाएंगे। जैसे एक शराबी होता है ना, उसको आप कितना भी बताइए कि आप शराब पियोगे, आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे, आपकी किडनी खराब हो जाएगी, लेकिन आपका ज्ञान सुनता रहेगा। लेकिन शाम को सर वो मिलेगा आपको वहीं जहाँ वो कल खड़ा था। तो इस तरह से आपके वीडियो लोग देखते जरूर हैं, हमारी आपकी अच्छा बात भी एक सुन रहे होंगे। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, वो तो सब बात आपने कह दिया कि हम आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ के लोगों को मूर्ख बना के यहाँ पे अपना बिज़नेस मॉडल सेटअप कर लिए, सब काम कर लिए। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आई कि आप लोग जो हैं आज भी पंचगव्य खाते हैं। और उस समय भी पंचगव्य खाने की बात करते हैं। हमने कई ब्राह्मणों को देखा है कि जो गाय का पूँछ उठा लेता है या नीचे बैठ के और उसका चेक कर खाते रहता है उसका, इस सब में भी आप लिप्त पाए जाते हैं। ये काम आपने क्यों शुरू कर दिया? क्या आपने इसलिए नहीं कहा कि आप खाएँगे तो यहाँ की जनता भी खाना शुरू कर देगी, इसलिए किया? नहीं सर, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हुआ करते हैं देश में, हम लोग किया करते हैं लोगों को। जैसे एक मैंने यहाँ पे एक हाँ। श्लोक खोला हुआ है आपके पराशर स्मृति का, जो कलयुग में आपके ब्राह्मणवाद बचाने के लिए किताब लिखी गई है। तो इसका 49 नंबर श्लोक तो यही कह रहा है कि शुद्धि के लिए ब्राह्मण को 3 दिन तक पंचगव्य, मूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत से स्नान करना चाहिए या पंचगव्य का ही भोजन करना चाहिए। तो ये जी जी। दूसरों से आप ऊँच-नीच करते हैं, लेकिन आप इसको खा के शुद्ध कैसे हो जाएँगे? किसी भी जंतु का, जीव-जंतु का गोबर खा के, उसका मूत्र पी के आप शुद्ध कैसे होंगे? ये थोड़ा-सा नहीं नहीं, समझा दीजिए आप। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए सर लिखा गया था कि होता हुँ, क्या है हुँ। कि हमारे ब्राह्मण समाज में बहुत से लोग ऐसे थे ना, जिनको लग रहा था कि ये जैसे अत्याचार जो हो रहा है या जो किया जा रहा हुँ, है, हुँ। उसमें आप एनिसेंट हिस्ट्री उठा के देखिए, तो हम लोगों ने कम अत्याचार तो किया नहीं है। तो कहीं कोई हुँ, ब्राह्मण हुँ। का दिल ऐसा ना हो कि जैसे हमारा मान लो हम 5 भाई हैं, तो भाई 4 भाई तो हम एकदम अपना बिज़नेस कर रहे हैं बढ़िया इंडिया के अंदर, लेकिन हमारा एक भाई, मुझको लगा कि यार ये चारों भाई गलत कर रहे हैं, तो वो जाकर के शुद्ध लोगों के पास जाके मिल गया और उनको शिक्षा देने लगा या इस तरह से करेगा, तभी तो वो अपवित्र होगा। जब तक वो भाई उनको हमारी तरह रहेगा, तब तक तो अपवित्र नहीं। अपवित्र कब होगा? जब वो सूद के साथ जाके मिल जाएगा। तो हमने इसीलिए इतना कठिन इसमें लिख दिया गया कि साले अगर तो ऐसा करेगा तो ये सब तुझको करना पड़ेगा। तो इस भय से ब्राह्मण नहीं जा पा रहे थे। भाई अगर ऐसा करते तो हम उनको समाज से बाहर करते, नहीं तो भाई आओ खाओ आके गोबर और टट्टी साला ये पेशाब। इसलिए सर ये किया गया था। अच्छा, तो चले ये तो इसमें आपने हाँ। बता दिया कि लोगों को अपने ब्राह्मणों को भेदभाव कराने के लिए कि तुमको भेदभाव करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेगा जी, तो तुझको हम गोबर गोमूत्र खिलाएँगे और खाएगा तो जी, तुझको बुरा लगेगा, उससे बढ़िया है कि तू भेदभाव कर। यानी कि आपने जी। बाकी सबको भी आतंकवादी बना दिया कि तुझे भेदभाव जैसा आतंक कायम करना ही करना है। चलिए नहीं कोई सबको बात नहीं सर, नहीं, सबको नहीं। जी सबको नहीं, लेकिन केवल कि हमने अपने समाज को ये चीज़ें किया, मतलब मतलब अपने अपने समाज के लोगों आपके को। अपने समाज को हाँ, ही आपने अपने समाज हाँ, को हाँ, ऐसा हाँ। कर लिया, ठीक है, बहुत नहीं बढ़िया। तो उसका रीज़न अच्छा ये था, उसका रीज़न ये हाँ जी, बताएँ? हाँ,
हाँ, चलो ये तो आपने कर लिया। लेकिन जो मुग़ल आए थे भारत में यहाँ पे, जी, मुस्लिम जो जी, आए थे, तो उनकी उनके लिए आपने उनकी चाटुकारिता में अल्लाह उपनिषद क्यों लिख दिया? मतलब एक बार तो देखिए होता है कि आपके अपने धर्म ग्रंथ थे ही थे, लेकिन आपने क्या हुँ, किया कि एक किताब लिखी, ये देखिए शाक्त उपनिषद के अंदर में आपने अल्लाह उपनिषद लिख लिया। अब ये मैंने जी, स्क्रीन पे खोल दिया है, ये देखिए सब लोग देख सकते हैं। जी, अब ये बताइए कि आपको आपके पास अपना धर्म ग्रंथ है, आपको इसी बात का घमंड है कि आपके पास ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, दुर्गा, काली हैं, 33 करोड़ देवी-देवता हैं, फिर आपको अल्लाह की क्या ज़रूरत पड़ गई जो आपने अल्लाह उपनिषद लिख दी? हुँ, वहाँ पर ये था कि हमारे अपने लोग जो थे, वहाँ पे कोशिश बहुत किए कि मुसलमानों को हुँ, मतलब इस धर्म के चाशनी में लपेटा जाए, लेकिन वो लिपटे नहीं। तो फिर अब हुँ। जैसे आप वही हमने बताया ना, क्योंकि हमारी संख्या कम थी, तो हम युद्ध नहीं कर सकते थे किसी से। और बिना युद्ध के अगर हम उनसे युद्ध करते मुसलमानों से, हमारी भाई जब वो धर्म के राजनीति में नहीं आए, नहीं वो अपना वो कुरान मानते थे, उन्होंने ये हमारा माना नहीं सिस्टम हिंदू धर्म कोई चीज, बल्कि वो तो और मतलब भाई हमारे एकदम एंटी थे वो। मतलब बहुत सारी चीजों में आज भी अंतर है। तो फिर हमें मजबूरी में सरेंडर करना पड़ा उनके सामने। अच्छा, मतलब आपने आपके सामने आपका मुस्लिमों के आगे चल नहीं पाया, तो आपने घुटने जी, टेक दिए। चलो ठीक है, जी, घुटने जी, टेक दिए तो आपने उनकी चाटुकारिता में अल्लाह उपनिषद लिख दी, यही हुआ ना? उनके अल्लाह की जी, तारीफ़ कर बिल्कुल। दी। ठीक जी, है, आपने ये किताब लिख दी अल्लाह उपनिषद की, तो क्या ये अल्लाह उपनिषद जो है मुसलमानों ने अपने कुरान में या हदीस में स्वीकार कर लिया? नहीं। नहीं किया। मतलब आपने जी, इतनी उनकी चाटुकारिता की, फिर भी उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ में आपकी लिखी हुई अल्लाह उपनिषद को नहीं स्वीकार किया, उल्टे आपने इसको उपनिषद बना के अपने धर्म ग्रंथ में स्वीकार कर लिया। चलो, एक बात तो हो गई कि आपने उनकी चाटुकारिता की, चाटुकारिता में ये बात लिखी। लेकिन ये बताइए, वो धर्म ग्रंथ जो पहले से भारत में पुराण के नाम से जिसको कहा जाता था, उसमें फिर आपको अकबर को डालने की क्या ज़रूरत पड़ गई? और उसको ब्राह्मण घोषित करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये मैं आपके सामने किताब खोलता हूँ, ये देखिए। ये है भविष्य पुराण और इसमें आपने एक किताब उनकी चाटुकारिता में लिखी, उपनिषद बनाया, वो तो ठीक उन्होंने नहीं स्वीकार किया, लेकिन आपकी चाटुकारिता की आपने अपने भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड में आपने उसको अपना मुकुंद ब्राह्मण बना लिया और मरने के बाद से उसको स्वर्ग भी भेज दिया। जी। हुँ? ये वहाँ काम पर भी आपने क्यों किया वहाँ था? वहाँ पर भी समस्या बोलिए। थी, क्योंकि अकबर अकबर का राज्य उसमें बहुत बड़ा था। हम अगर उनसे टकराने की कोशिश करते वहाँ पर, तो हम लोग सब मतलब हमारी हार निश्चित थी। हम लोग उनसे जीत नहीं सकते थे। तो वही है कि भाई जब आप कहीं दूसरे देश में आकर, जैसे हम भी बसे थे, वो भी बसे थे, और हम उनसे लड़ाई झगड़ा करते, तो हम तो दोनों विदेशी विदेशी भाई भाई, हमने आपने मतलब दोनों को बना करके ही राज करना चाहा, और वही हमने किया। भाई चलो ठीक है, आप भी बहुत शक्तिशाली हैं और हम शक्तिशाली दूसरे क्षेत्र में हम शक्तिशाली हैं, मतलब हिंदू धर्म का जो हमने फैला के अपना बिजनेस मॉडल जो तैयार किया, आज भी हम भाई उससे अर्निंग हो रही थी, उस समय भी अर्निंग हो रही थी। लोग चढ़ावा दान और सोने तक का जितना भी जो कुछ था, आज भी वही कर रहे हैं। तो ये क्योंकि उस समय बड़ा हमारा इतना मजबूत नहीं था, लेकिन आज की डेट में तो हमने काफी अपने आप को मजबूत कर लिया है। तो उससे अगर हम लड़ाई झगड़ा करते तो फिर हमारी हार निश्चित थी, हमें देश छोड़ के भागना पड़ता। तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे? हमारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा, हमारे जितने लोग हैं सब आराम से चैन बसर से जी रहे हैं, तो हम वहां पे लड़ाई झगड़ा करते अकबर से? आप बताइए। मतलब मतलब आप अकबर से नहीं जीत सकते थे, तो आपने ये सस्ता रास्ता अपनाया कि आपने पहले उसकी चाटुकारिता करके उपनिषद लिखा, उसके अल्लाह की तारीफ़ करी, उससे भी नहीं बात बना तो आपने भविष्य पुराण में उसको बाकायदे अपना ब्राह्मण बना लिया। ये बताइए कि आपने उसको क्षत्रिय क्यों नहीं बनाया? आप तो उसको क्षत्रिय भी तो बना सकते थे क्योंकि वो तो राजा था। वो तो राजा था ना, हम्म। राजा तो आपके धर्म में आएगा भी तो क्षत्रिय बन के, आपने उसको ब्राह्मण ही क्यों बनाया? ये बताइए। ब्राह्मण हमारे में सबसे श्रेष्ठ है ना, जैसे हमने बताया नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे। तो जब ब्राह्मण से तो ये ये हमने सुपीरियर बात रखा, तो उसको आज आप सुपीरियर। लोग ये बात आज आप सारे पब्लिक को काहे नहीं बताते हैं कि ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ है? आए एससी, एसटी, ओबीसी के कुछ लड़के जो हैं छतरी बने घूम रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम छतरी बने हैं। आपने अकबर को ब्राह्मण इसलिए बनाया क्योंकि आपके यहाँ उस समय कोई न सनातन नाम का धर्म था, ना हिंदू नाम का धर्म था। कोई धर्म ही नहीं था।
आपकी ही जी। अपनी एक कम्युनिटी थी ब्राह्मण, बाकी सबको आप शूद्र समझते थे। तो जी, इसीलिए जी। आपने वो ब्राह्मण बनाया, ठीक है। तो जी। आज आप खुल के कहिए ना सबसे कि अबे तुम का छतरा-छतरी बने घूम रहे हो? सबसे असल तो नहीं तो सबसे नहीं तो बढ़िया नहीं पोस्ट तो ब्राह्मण होती है। देखो हमने अकबर को सीधे ब्राह्मण बनाया, भले ही वो राजा था, नहीं तो छतरी नहीं बनाया तो हम उसको। हुँ, तो हम तो हम उनका मज़ाक उड़ाते हैं, जो लोग अपने आप को शूद्र होकर के क्षत्रिय कहते हैं, तो हम तो उनका मज़ाक उड़ाते हैं। अब अपने मन में वो क्षत्रिय और ब्राह्मण कुछ भी कर ले, तो हम किसी के घर के अंदर तो घुस के समझाएँगे नहीं। लेकिन आज भी वो हमारे पास जब जन्म कुंडली बनवाने आते हैं, तो वो अपने आप को हुँ, जो हुँ। क्षत्रिय कहते घूमते-फिरते हैं ना, हम उनकी कुंडली पर साफ-साफ लिखते हैं शूद्र। अब उनकी आँखें नहीं खुली तो अब हम क्या करें? हुँ। भाई अच्छा सर्टिफ़िकेट तो हम इ ही को देना है ना।